वेलकम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑन इंडियन फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं इंडियन फॉरेस्ट पे, वो आज इस वीडियो में हम करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पे, द शोला फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन। अगर आपने नाम सुना होगा कभी शोला फॉरेस्ट, तो आपको बताना है ये किस जगह पे एग्जैक्टली पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 3 सेकंड देता हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। वेस्टर्न घाट्स यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाता है। और मैं आपको याद दिलाऊंगा, जो जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पर जो मैक्सिमम फॉरेस्ट्स हैं वो हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स को हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स के नाम से भी जाना जाते हैं। और ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स हैं, या जिनको हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स होते हैं, जो हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, ये तमिलनाडु, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स, केरला, महाराष्ट्र और आसाम और प्लस नागालैंड की साइड में भी बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। तो वहीं पर जो शोला फॉरेस्ट उसका एक सब टाइप है, तो वो यहाँ पर यानी कि वेस्टर्न घाट्स में हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की तरह चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पे, विच इंडियन स्टेट हैज हाईएस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट कवर। आपको बताना है मैनग्रोव फॉरेस्ट सबसे ज्यादा इंडिया में कहां पाए जाते हैं। अब मैं याद दिलाऊंगा आपको, ये जो मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ये होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा, जहां पर एक साइड में समंदर हो तो दूसरी साइड से लैंड हो, यहाँ पर जो जोन होता है इस या वाटर पे ही ये जो मैनग्रोव फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा ग्रो करते हैं। तो आपको बताना है कहाँ पे होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वेस्ट बंगाल। याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जो मैनग्रोव फॉरेस्ट उगते हैं या पाए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्युपाइज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया इन इंडिया। आपको बताना होगा कि सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट हैं इंडिया में किस टाइप के होते हैं। क्या वो ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट्स होते हैं, सवाना फॉरेस्ट्स होते हैं, इक्वेटोरियल एवरग्रीन होते हैं, या फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन्स होते हैं। अब मैं आपको याद दिलाऊंगा, फॉरेस्ट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जिस तरीके से एक मैं बताऊंगा, यहाँ पर कॉनिफरस फॉरेस्ट्स होता है, ये भी एक टाइप होता है। कॉनिफरस फॉरेस्ट्स वो फॉरेस्ट्स होते हैं जो कि यहाँ जहाँ पर बर्फ होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो कॉनिफरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, क्योंकि इनके जो लीव्स होते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ होते हैं, ताकि जो बर्फ इन पे पड़े वो सीधा नीचे जाएंगे। देखिए कून शेप्ड होते हैं। तो यहाँ पर अब कॉनिफरस फॉरेस्ट्स भी एक किस्म का होता है। इसी तरीके से दूसरा जो किस्म होता है वो होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, जिसको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स कहते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ये आपको मैंने अभी बोला ऊपर की ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। और तीसरा जो बड़ा टाइप है हिंदुस्तान में, तो वो है ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट्स। ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट्स, जिसको मूनसून फॉरेस्ट्स भी कहते हैं, इसको मूनसून फॉरेस्ट्स भी कहते हैं। अब ये जो है मैक्सिमम आपको मिलेंगे ईस्टर्न पार्ट्स जो इंडिया है ईस्टर्न साइड में, इसी तरीके से झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के साइड में। और इस ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि ड्राई डिसिडियस होते हैं, फिर इसी तरीके से मोइस्ट डिसिडियस होते हैं। तो अब यहाँ पर आपको सवाल है कि सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में कौन सा फॉरेस्ट्स है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो देखते हैं यहाँ पर, ट्रॉपिकल डिसिडियस जो है सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में इसका कवर है एग्जैक्टली। ओके, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पे, सुंदरबॉन्स इन इंडिया इज एन फाइन सुंदरबॉन्स इन इंडिया इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग काइंड ऑफ फॉरेस्ट्स। आपको पता होगा सुंदरबॉन्स भी एक किस्म का फॉरेस्ट ही है, तो आपको बताना है किस टाइप का फॉरेस्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। तो यहां पर देखते हैं, इसका जो है टाइडल फॉरेस्ट्स होते हैं। ये भी आपको याद रखना, टाइडल फॉरेस्ट्स भी एक किस्म का फॉरेस्ट्स होता है जो कि समंदर के नजदीक ही होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की तरह चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेशन डज रबर बिलोंग्स टू। आपको पता होगा कि फॉरेस्ट्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन यहां पर आपको बताना है कि जो रबर है ये किस फॉरेस्ट से बिलोंग करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है ये एमसीक्यू। ये जो थॉर्न फॉरेस्ट्स होते हैं, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट्स, इससे जो रबर ट्री जो है ये बिलोंग करता है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज केथियार गिर। तो यहां पर आपको पता होगा केथियार गिर एक किस्म का फॉरेस्ट होता है। तो आपको बताना है कि किस टाइप का फॉरेस्ट है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट्स हैं। आपको याद रखना है यहाँ पर डिसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं उनमें एक किस्म का होता है ड्राई डिसिडियस और दूसरा होता है वेट डिसिडियस। अगर वहाँ पर डिसिडियस फॉरेस्ट्स हैं तो करेक्ट बन जाता है, अगर ड्राई डिसिडियस वहाँ पर ऑप्शन है तो ये भी यहाँ पर करेक्ट बन जाता है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। क्वेश्चन नंबर 7 है विच इज इंडियाज मोस्ट रिच इंडियन स्टेट, सॉरी विच इज द मोस्ट फॉरेस्ट रिच इंडियन स्टेट। सॉरी, पढ़ने में थोड़ा सा होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट्स किस स्टेट में है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में याद रखना कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। हिंदुस्तान में जहां पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट्स हैं वो है मध्य प्रदेश में। यहाँ पर आंसर भी है मध्य प्रदेश। ओके, तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्क्रीन पे, सैंडलवुड ग्रो इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सैंडलवुड किस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट्स। देखो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर एक चीज। अगर हम बात करें जहाँ पर वेस्टर्न घाट्स तमिलनाडु की, तो वहां पर जो मैक्सिमम फॉरेस्ट्स हैं वो हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। अब ये जो सैंडलवुड है ये तो आपको पता होगा कि तमिलनाडु के साइड में ही ये बहुत ही ज़्यादा उगता है, लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो वहाँ पर तमिलनाडु के साइड में अगर देखा जाए तो वहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स हैं। पर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि ये स्टेट इतने बड़े होते हैं कि हर जगह सेम क्लाइमेट नहीं होता है। किसी जगह पर ट्रॉपिकल डिसिडियस हो सकता है, किसी जगह पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन हो सकता है। तो फर्क आती हैं ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज वगैरह वगैरह। तो और भी फिर सॉइल फैक्टर वगैरह बहुत सारी चीज़ें होते हैं जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर जो चीज़ है जैसे कि सैंडलवुड है ये किसी पर्टिकुलर जगह पे उगता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, सैंडलवुड जो है यहाँ पर ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट्स में ही उगता है बहुत ही ज़्यादा। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इन विच ईयर फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको बताना है कब ये फॉरेस्ट पॉलिसी है सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस की थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 1952 में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम की। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके स्क्रीन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज फाउंड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स जिसको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स भी इन्हीं को कहते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ट्री है जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में उगता है। तो यहाँ पर है महागुनी, टीक हैं, सल हैं, पीपल हैं। अब ये तीनों हो नहीं सकते क्योंकि ये तीनों जो है ये हैं ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट्स के। तो यहां पर जो करेक्ट है वो हो जाता है महागुनी, यहां पर करेक्ट हो जाता है महागुनी। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके स्क्रीन पे, इबोनी, महागुनी, रोजवुड ट्रीज आर ग्रोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट्स। अब 3 यहाँ पर ट्रीज हैं, यहाँ पर इबोनी है, महागनी है और रोजवुड है। आपको बताना है कि किस फॉरेस्ट टाइप में होते हैं। अभी आप लोगों को पता होगा कि जो महागनी है ये होता है ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वहां पर होते हैं। तो यहां पर जो करेक्ट हो जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहां पर एग्जैक्टली करेक्ट हो जाता है कि तीनों वही के होते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पे, द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ सल फॉरेस्ट इज फाउंड इन। अब यहां पर देखो लो, सल फॉरेस्ट्स हैं, ये आपको बताना है कहां पर। अब सल फॉरेस्ट्स क्या होता है, ये वो वैरायटी होती है कि एक ही प्लांट स्पीशीज पूरे के पूरे एरिया में होती है, तो उसको बोलते हैं सल स्पीशीज। पूरे के पूरे जंगल में ही हम कह सकते हैं कि आम भाषा में अगर कहेंगे तो पूरे जंगल में एक ही टाइप के प्लांट्स होते हैं, तो उस टाइप के फॉरेस्ट को हम बोलते हैं सल फॉरेस्ट्स। तो मैक्सिममली ये यहां पर आसाम में आपको देखने को मिलेगा। डी पार्ट यहां पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके स्क्रीन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रोटेक्टेड मैंग्रोव रीजन। बहुत ही ज्यादा कमाल का एमसीक्यू है यहां पर। तो आपको बताना है कि प्रोटेक्टेड मैंग्रोव रीजन कहां पे है। क्या ईस्टर्न घाट्स में है, वेस्टर्न घाट्स, गोवा या फिर चंद्रताल में। तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है गोवा। याद रखना दोस्तों, अगर बात करें सबसे ज्यादा मैक्सिमम जहां पर हिंदुस्तान में बात करें तो मैक्सिमम ये जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट्स वो होते हैं वेस्ट बंगाल में, लेकिन अगर प्रोटेक्टेड मैंग्रोव फॉरेस्ट्स की बात करें तो वो यहां पर गोवा करेक्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपके स्क्रीन पे, टीक एंड सल आर प्रोडक्ट्स ऑफ।
ये भी एक किस्म के फॉरेस्ट्स होते हैं, सॉरी प्लांट्स होते हैं, तो आपको बताना है कि ये किस फॉरेस्ट से बिलोंग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है देखते हैं क्या है इसका, ये है ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपके स्क्रीन पे, ट्री कवर इज मैक्सिमम इन, इनमें से जो ए, बी और सी और डी पार्ट है आपको बताना है इनमें से सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहां पे है। तो इसका जो करेक्ट है वो है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में आपको पता होगा वहां पर शायदरी हिल्स हैं, नीलगिरी हिल्स हैं वगैरह, उन पे जो फॉरेस्ट कवर है बहुत ही ज्यादा है। तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है वेस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडीजल प्लांट, आपको बताना है इनमें से बायोडीजल प्लांट कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट है वो है जट्रोफा, यहां पर करेक्ट हो जाता है, ये यहां पर ए पार्ट है, यहां पर ये होता है बायोडीजल प्लांट। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह चलते क्वेश्चन नंबर 17 है आपके स्क्रीन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट्स इनमें से कहां पे होते हैं। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है यहां पर वेस्टर्न घाट्स में ही एवरग्रीन फॉरेस्ट्स होते हैं। अभी मैंने ऊपर 2-3 बार बोला है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स होते हैं या जिसको हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, भितरकनिका मैनग्रोव आर इन द स्टेट ऑफ। अब मैं यहां पर एक बात बोलूंगा दोस्तों, ये जो भितरकनिका है सेम नाम पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो भी काफी फेमस है। तो यहां पर आपको बताना है कि भितरकनिका जो है मैनग्रोव है ये कहां पे है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है यहां पर उड़ीसा, उड़ीसा में भी है भितरकनिका मैनग्रोव, भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहां पर जो है बी पॉट यहां पर करेक्ट हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।